तो आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका देश भर में बेसब्री से इंतजार हो रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वक्फ बिल के बारे में, क्योंकि आज 5 मई है और सुप्रीम कोर्ट में इस पर अहम सुनवाई जो है वो अब शुरू हो चुकी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल पर सुनवाई शुरू हो चुकी है और यहां पर बीजेपी के अंदर एक भगदड़ सी देखी जा रही है। जी हाँ, नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वक्फ बिल को ही लेकर आ रही है, क्योंकि सुबह से ही देखा जा रहा है कि हमारी टीम वहां पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट में जो हलचल है वो नॉर्मल दिनों के मुकाबले पर आज ज्यादा तेज है। एक तरफ जहां मुस्लिम संगठन हैं, मुस्लिम नेता हैं और तमाम ही विरोधी दल हैं जो वक्फ बिल पर याचिकाएं उन्होंने लगाई थी, वो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं एक तरफ बीजेपी के अंदर भगदड़ सी दिखाई दे रही है। खुद जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, वो भी कहीं ना कहीं उनका चेहरा उतरा हुआ दिखाई दिया। जब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हुए तो उनके पास कोई जवाब नहीं बन रहा था और मीडिया से बिना बातचीत किए हुए वो सीधे कोर्ट रूम में दाखिल हो गए। और इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि फैसला क्या आने वाला है, क्योंकि जो हलफनामा केंद्र सरकार ने अपना दाखिल किया है उसमें सुप्रीम कोर्ट को यह कहा जा रहा है कि आपके पास में वो पावर नहीं है कि आप इस बिल को रद्द कर दें। आपके पास में वो पावर नहीं है क्योंकि ये संसद के द्वारा बनाया गया है। और उससे पहले आपने देखा था कि किस तरह से सीजेआई खन्ना को धमकाने की कोशिश यहां पर की गई। निशिकांत दुबे ने हमला बोला, खुद उपराष्ट्रपति ने हमला बोला और तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, उस पूरी लॉबी जो है वो यहां पर लग गई थी। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे थे, यहां पर सीजेआई खन्ना पर सवाल उठा रहे थे। तो इससे ये साफ अंदाजा जो है वो लगाया जा सकता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के अंदर की बौखलाहट ये बता रही है कि कहीं ना कहीं जो फैसला है वो उनके पक्ष में नहीं आ रहा, क्योंकि बीजेपी भी ये बखूबी जानती है जो सुधार, जो संशोधन उन्होंने नए कानून में किए हैं वो संवैधानिक नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिमों की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठ रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी का हनन हो रहा है। आर्टिकल 25, 26 तमाम ऐसे आर्टिकल हैं जिनका हनन हो रहा है। और आपको ये भी बताएं कि इस पर 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई थी, लेकिन पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि 100 याचिकाओं को सुनना एक दिन में हमारे लिए आसान काम नहीं है। इसलिए सब याचिकाओं को मर्ज करके सिर्फ 5 याचिकाएं लाई जाएं और उन 5 याचिकाओं पर हम सुनवाई करेंगे। इसमें AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की याचिका है, इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की याचिका है और जो मुस्लिम संगठन है उनकी याचिकाएं प्रमुख तौर पर हैं। और सभी याचिकाओं को मर्ज करके एक सहमति के साथ में ये 5 याचिकाएं जो हैं वो तैयार की गई थी। और अब सीजेआई खन्ना एक ऐतिहासिक फैसला यहां पर अपने रिटायरमेंट से पहले सुनाने जा रहे हैं और अगर यहां पर रद्द कर दिया तो बीजेपी और मोदी शाह जो हैं वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। वहीं पर संशोधन भी अगर होते हैं तो बीजेपी की जो मंशा थी, यानी वक्फ की जमीन को हड़पने की, हिंदू मुस्लिम का जहर घोलने की, उनको जो एक माहौल क्रिएट किया गया था वक्फ बोर्ड के खिलाफ कि ये वक्फ की संपत्ति हथियाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो सारा का सारा नैरेटिव जो है बीजेपी का फेल हो सकता है। और सीजेआई खन्ना जिस तरह से आक्रामक दिखाई दे रहे हैं तो ये साफ लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फैसला सुनाकर जाएगा जिससे न सिर्फ बीजेपी की नींवें हिलेंगी बल्कि आने वाले समय में भी वो ऐसा कोई भी बिल लाने से पहले 10-10 बार जो है सोचेगी और विचार करेगी। तो फिलहाल इस पर आगे क्या अपडेट आएगी, जैसे ही इस पर सुनवाई कंप्लीट होगी हम आपके सामने फिर से इसकी अपडेट लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।